हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम 1 रहेगा, आइए टीए द्वारा प्रकाशित है। आइए वॉल्यूम 1 रहेगा। ठीक दोस्त, टोटल इसमें हम आप लोग के साथ 15 सेट डिस्कस करेंगे। डेली आप लोग को एक सेट देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हम लोग सेट नंबर 1 की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 1। सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 100 में कितना आता है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 कहता है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो कल्हण के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। राजतरंगी पुस्तक लेखक कौन? याद रखिएगा, कल्हण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर लोथल और चौहद्रो दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? जिसे 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1347। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये आपसे पूछा विजय ने कि साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में क्या था? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राम प्रसाद, जो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी? भैरववाल की संधि जो किस वर्ष हुई थी? 22 दिसंबर 1846। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में क्या शामिल था? तो बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल भाषाओं को मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। तीनों का तीनों आपका सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता सेवा समिति का स्थापना इनमें में से किसने किया था? बताइए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हृदयनाथ कुंजरू। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं? आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा जो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। रुहेला का युद्ध जो है 1772 में नहीं होता। याद रखिए, रुहेला का युद्ध जो है 1772 में नहीं हुआ था। ये युद्ध हुआ था आपका 1774 में। याद रखिएगा, 1774 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539, कोलाचेक का युद्ध 1741 में, खुर्दा का युद्ध 1795, तीनों सही है। रुहेला का युद्ध 1772 में बल्कि नहीं हुआ था, 1774 में हुआ था। 1774 में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 कहता ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? बताइए, किस जेल में रखा गया था? राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगा खां महल। याद रखिएगा, आगा खां महल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? राइट आंसर आपका भी हो जाएगा उड़ीसा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? बताइए, शांति निकेतन को। राइट आंसर आप बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। 2023 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, 2023 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रिंग गार्ड एवं बैक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये बास्केटबॉल से हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है?
तो थॉमस एडिसन हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है? कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग और मछली पालन होता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है विद्युत, गैस, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो व्यापार हो जाएगा, होटल आ जाएगा, सार्वजनिक प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1931 राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किस क्षेत्र में 100% नहीं है? किस क्षेत्र में 100% नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पेंशन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पेंशन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनी को शामिल करना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रबोवो सुबियाटो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक दोस्त, चलिए याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 पदक प्राप्त। याद रखिएगा, 6 पदक प्राप्त हुए। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो 1.8%। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 86,000 करोड़। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 कहता है हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी को किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? बताइए। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कजाकिस्तान। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य भी याद रखिएगा, 10 वर्तमान में इसके सदस्य हैं। और नया सदस्य जो अभी शामिल हुआ था वो है कौन? बेलारूस। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 कहता है निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक तरह का मिसाइल है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाए। इसका निर्माण किसने किया था? याद रखिए, DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान आपसे पूछा है कि भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 159वां रैंक है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रथम स्थान पे कौन है? नॉर्वे। और दूसरे स्थान पर आपका डेनमार्क है। क्वेश्चन नंबर 31 का 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। याद रखिए, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, 139। याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसमें 7 विभूषण हो जाएगा और 19 हो जाएगा आपका भूषण और 113 हो जाएगा आपका पद्मश्री। ठीक है, टोटल मिलाकर 139 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 25 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 कहता है होपेक्स सैन्य अभ्यास
किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है, बताइए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भारत और मिस्र, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है 34वां ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, बताइए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सूर्य बाल, याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जीव विश्व जैव विविधता दिवस, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा गुजरात, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 के वन वृक्षारोपण आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1445 वर्ग मीटर, याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रामसर सूची में 2024 सितंबर तक कुल कितने शामिल है, तो याद रखिएगा 85। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा 2028, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 का था 96वें ऑस्कर पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा ओपन हाइपर जो है हाइमर, जो है इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 कहता है किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा झारखंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं, सार्थक खंड वाले शब्द को क्या कहते हैं, इसका खंड किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उसको बोलते हैं यौगिक। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताएं, इति जोर आदि होता है, क्या होता है इति जोर आदि, तो इति जोर आदि, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा इति प्लस आदि, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें बताने आपको समास पाप पाप पुण्य में कौन सा समास है, बताइए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों शब्द क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा आपके एक एक वाक्य तुल्य हुए हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका इंग्लिश से दे रखा, आपको बताने यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको फिल करने हैं। आर यू रियरली डिजायर विजिटिंग जापान, तो डिजायर दे रखा है, इसके साथ ऑफ लगता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49 कहता है चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी, ये हिंदी में दे रखा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताने कौन सा सही होगा। तो भूगोल सीखना कठिन, यानी भूगोल यानी ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन, गॉर्जियस दे रखा, आपको बताइए इसका अपोजिट वर्ड बताने, तो प्लेन हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि संविधान सभा के प्रमुख समिति में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एस सी मुखर्जी राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया, आपको बताना है कहाँ से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रूसी क्रांति से, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 का 3 हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेखन वर्णित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है भारत के संसद से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह स्टेटमेंट आपका गलत है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सरकार से स्वतंत्र, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लोक लेखा समिति, तो ये हो जाएगा आपका वित्तीय समिति, यानी पी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। विभागीय समिति हो जाएगा आपका स्टैंडिंग समिति, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे याचिका समिति आपका 2 हो जाएगा, कार्यकारी समिति, और आर का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी 1 4 2 3 1 4 2 3, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वें सूची में नहीं जोड़ा गया है, बताइए किसको नहीं जोड़ा गया। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कश्मीरी भाषा, इसको नहीं जोड़ा गया, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारा के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो यहाँ वित्त आयोग हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है भूवैज्ञानिक के समय सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। तो इयोन कहते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ग्रह चट्टानों से नहीं बना है, आपको बताना है चट्टानों से नहीं बना है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह जो ये आपका चट्टानों से नहीं बना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। एशिया में आपसे पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सिंगापुर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है बादलों की दिशा तथा एवं गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो नेफोस्कोप, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी। उपयुक्त में सभी के सभी सत्य हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अघिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि ये आपका लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा लद्दाख में, ठीक है। बाकी सभी काराकोरम, पीर पंजान, बनी हाल दर्रा सभी आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चिनाब, जो इसका सही आंसर हो जाए। इसे सभी का सभी जो है सिंधु नदी के सहायक नदी, लेकिन चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है, आपको बताना इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, ये भी सही है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2%, ये भी सही, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर
डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वन्य जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो अंडमान एवं निकोबार राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? सबसे कम मात्रा वाला पूछ रहा है, तो मैग्नीज हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74 निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻³ से 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 75 लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट जो है किसका अयस्क है? तो ये लोहा हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 76 निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हरा कशिश। याद रखिएगा हरा कशिश इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फेरस सल्फेट होता है और 7 वाटर होता है यानी हेमीहाइड्रेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? बताइए किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 निम्नलिखित में सबसे प्रबल उपचायक अनऑक्सीडाइजिंग कौन सा तत्व है, बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो यानी फ्लोरीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 कहता है जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हर्ट विंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है, बताइए। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका क्या होता है? अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 81 निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो गोल्जी का है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि जीन के अनुवांशिकी विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सिस्ट्रॉन हो जाएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 19:81 राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 84 नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है, बताइए। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा तांबा की कमी से। याद रखिएगा तांबा की कमी से नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 85 निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, बताइए। खारे जल में पाए जाते हैं तो संघ पोरीफेरा राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86 कहता है मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा एम्फीबिया वर्ग का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो यहाँ पर जिबरेलिन्स हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88
पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है और बैंगनी में कम होता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। जब 1 और 2 सही तो सी भी सही होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है, बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा आपका सही है। पहला कहता है दाब एक अदिश राशि है, कार्य का बीमीय सूत्र ये होता है MLT² MLT2 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा, तो ये भी आपका सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है, ये तीनों होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी होता है। समतल कोण का एसआई मात्रा का स्टेडियन होता है, नहीं स्टेडियन नहीं होता बल्कि रेडियन होता है। तो यहाँ पर देखा है तो 1 और 2 आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। तो 89 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 कहता है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका कक्षीय वेग जो होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका कक्षीय वेग जो होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका गलत है, उतना नहीं होता है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है, बताइए इसमें कौन सा सत्य है। नंबर 1 में लिखा एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने किया था, ये गलत है। ठीक है, इसको एम्पियर ने किया था। दूसरा, जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये सही है। जब समानांतर चालक में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ये सही है। 2 और 3 आपका सही है, तो 2 और 3 सही, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई स्मॉल एफ। ठीक है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, एक तरफ यंत्र दूसरी तरफ आपका माप दे रखा है। चलिए बताइए, तो इंटरफेरोमीटर से क्या होता है, समतलीय ध्रुवीकृत प्रकाश का ध्रुवन यानी एस हो जाएगा पहले। पोटेंशियोमीटर से हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, विद्युत विभवांतर, यानी उसके बाद क्यू हो जाएगा। कैलोरीमीटर से हो जाएगा आपका विशिष्ट उष्मा, उसके बाद आपका आर हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा। तो एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, एस क्यू आर पी। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है निम्नलिखित में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परावर्तन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको मैथ दे रखा है, आंसर बता देने खुद से कर लीजिएगा। समांतर श्रेणी ये आपको दे रखा है, समांतर श्रेणी 10th क्लास का मैथ है, का पद -81 है, तो आपको बताना कौन सा पद ये -81 है। ठीक है, तो आपको टी एन का फॉर्मूला लगाना, टी एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसका यूज़ कीजिए, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 35वां जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें आपको इकाई स्थान बताने की, इकाई स्थान का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, बताइए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 आएगा, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 आपको औसत से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, 62 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 का था, ये आपका साधारण ब्याज पे प्रश्न दे रखा और किस्त पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त कितना होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न होता है इस तरह का, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 300 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 है आपका, ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 45 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100% डिस्कस किया हूँ, जो इटेरिया द्वारा प्रकाशित ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है दोस्त, इससे पहले हम एक नए प्रकाशन आया है ड्रीम डोज, ठीक है, उसका भी आप लोग को प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा इस चैनल पे। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।